देखिए बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, 10th क्लास की। तो आप देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सिंपली इसमें फैक्टर्स करना है, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लाना है। 140 के मैंने फैक्टर्स किए 2, 7 ज़ा 0 का 0, 2, 3 ज़ा 6, 1 बचा और 5, तो कितना आपका 2 5 ज़ा 10, 1 और 0 10, तो 2 5 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा 7। तो 140 के फैक्टर्स लिखे मैंने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। फिर 2 की पावर कितना आ गया आपका बच्चों, 2 आ गया, और ये कितना 5 इंटू 7 आ गया आपका। देखिए इसी टाइप से आपने क्या 156 का करना है। 156 के जब फैक्टराइजेशन किया आपने तो 2 2 3 और 13 या कराने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है, आते हैं बचपन से आपको। 156 के फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 जो है हमारा 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया, और इंटू 3 इंटू 13 ये आ गया आपका। ये वाले आपके होमवर्क में है। ठीक है बच्चों, ये आपका जो थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट है, सब आपके होमवर्क में, आप खुद कर लीजिएगा, ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पहले तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है दोनों नंबर्स का, फिर वेरीफाई करना है फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और बच्चों ये हमने याद भी करना है ना, ये हमारा आगे काम भी आता है अदर क्वेश्चंस में। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। तो आप देखिए नंबर्स हैं हमारे 26 एंड 91। तो 26 को मैंने फैक्टराइज कर लिया, 91 को भी मैंने फैक्टराइज कर लिया। 26 के फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 13, 91 के भी फैक्टर्स लिखे मैंने 7 इंटू 13। तो एच जो आया हमारा, जो इनमें कॉमन है बच्चों, वो आपका एच हो गया। एलसीएम आपको याद दिला दूं बचपन वाला, जो एचसीएफ है पहले वही लिख लीजिए, यानी जो कॉमन है, और जो बाकी बच रहे हैं 2 है तो 2 भी लिख दीजिए, और 7 है तो 7 भी लिख दीजिए, दोनों में से। इनकी मल्टीप्लाई करके कितना है 182। तो एचसीएफ आपका 13 आया, और एलसीएम आपका कितना है बच्चों 182। आगे देखिए बच्चों, वेरीफाई भी तो करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एलसीएम है हमारा 182 और एचसीएफ है हमारा 13, और प्रोडक्ट यानी कि 26 और 91 दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी आपका कितना आ रहा है 2366, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी 2366। तो ये वेरीफाई हो गया बच्चों, सिंपल है। इसका भी आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट खुद करेंगे होमवर्क के, बहुत इजीली कर पाएंगे आप इसको। ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप से जैसे आपको फर्स्ट कराया है। अब देखिएगा बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपका, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका एलसीएम भी बताना, एचसीएफ भी। तो 12 के फैक्टर्स मैंने लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के लिखे 3 इंटू 5, 21 के लिखे 3 इंटू 7। तो आप देखिए बच्चों 3 ना आपका तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इनका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम मैंने आपको बताया था बच्चों, पहले जो कॉमन है आप उसको लिख लीजिए, बाकी जो बच रहा है 2 है तो 2 आ गया, ये वाला 2 भी आ गया, ये 5 भी आ गया, और ये 7 भी आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कर ली तो कितना आपका 420 आ गया बच्चों। एलसीएम कितना 420 और एचसीएफ कितना आपका 3। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा बच्चों, 17 के फैक्टर 17 इंटू 1, यानी फैक्टर्स होंगे नहीं क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तीनों। 23 के 23 इंटू 1 और 29 के 29 इंटू 1। तो एचसीएफ कितना 1 आया, और एलसीएम इन तीनों की मल्टीप्लाई करके कितना है आपका 11,339। ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों हमेशा कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, तो उनका एचसीएफ तो हमेशा 1 ही होता है, और अगर उनका एलसीएम फाइंड करना हो तो डायरेक्टली उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है, उनका डायरेक्ट एलसीएम आ जाता है। ठीक है, जैसे आप खुद भी सोच सकते हैं 2 और 3, 2 और 3 है ना बच्चों, तो इनका एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ इनका वो 1 होता है, और एलसीएम जो होता है बच्चों वो होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 3 कितना आपका 6। ध्यान रखिएगा ना, छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं आपकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657, ठीक है, इनका आपको एचसीएफ दे रखा है, और फाइंड एलसीएम, और इन दोनों का ही एलसीएम आपने फाइंड करना है। दोनों नंबर्स गिवन है, उनका एचसीएफ गिवन है, और एलसीएम पूछा है। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था जो वेरीफाई किया था बच्चों, मैंने कहा था लर्न कर लेना। देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, या प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एचसीएफ लिखा 9, एलसीएम मुझे पता नहीं बच्चों,
और प्रोडक्ट ऑफ दी बोथ नंबर्स यानी कि क्या आपका ये इंटू ये, यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। 9 से मैंने इसको कट किया, कितना है 34, और 34 की मल्टीप्लाई की तो कितना है आपका 22,338। ये इसका एलसीएम हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको देखकर घबराना मत, ईजी है, समझिएगा। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n कभी भी आपका 0 पर एंड हो सकता है बच्चों, ये पूछा है उसने। फॉर एनी नेचुरल नंबर n की जगह अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो, वैसे एक दो तो हम रख के देख सकते हैं। n की जगह अगर हम 1 पुट करें तो 6 आया, n की जगह अगर 2 पुट करें तो 6 इंटू 6 36 आया, n की जगह अगर हम 3 पुट करें तो 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 216 आया। हम कुछ भी पुट करेंगे तो 6 आएगा, तो हमें पता है 6 ही आएगा एंड में, बट प्रूफ कैसे करें, है ना, कैसे लिखें कि नहीं आ सकता 0, है ना। तो देखिएगा, एक कहानी आप देखिए, चाहे 10 हो बच्चों या 20 हो या 100 हो, कि इनमें ख़ास बात ये होती है कि कम से कम 1, 2 और 5 दोनों ज़रूर आएंगे। समझ रहे हैं आप, 1, 2 और 5 तो कम से कम ज़रूर आते हैं अगर कभी भी 0 आ रहा है तो। अगर 1 0 आ रहा है तो 1, 2 और 5 आएंगे, अगर 2 0 आ रहे हैं तो 2, 2 और 5 आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 6 की पावर n आपका 0 पर एंड होना है तो उसमें क्या आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए फैक्टर और 5 भी आना चाहिए। इफ़ द नंबर 6 टू द पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0, हमने मान लिया कि अगर, मान लिया हमने, ठीक है, कि मान लीजिए कि अगर ये 0 पर एंड होगा, देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। तो ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। That is the prime factorization of 6 to the power n would contain 2 and 5। तो इसका मतलब ये है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि 6 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 की पावर n, यानी इसके फैक्टर्स में तो 3 आ रहा है और 2 आ रहा है, लेकिन 5 तो नहीं आ रहा ना। तो आप देखिए बच्चों क्या लिखा मैंने, 6 टू द पावर n हैव फैक्टर 2 बट नॉट 5। So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 6 to the power n। और इसके अलावा कोई और आ नहीं सकते, 3 और 2 के अदर देन कोई और फैक्टर्स नहीं आ सकते। ये कौन सी थ्योरम कह रही है आपसे, फंडामेंटल थ्योरम कह रही है, ठीक है। तो अब आगे, सो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0, ठीक है। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता जिसमें 6 की पावर n के एंड में क्या है आपका 0 आए। ये देखिए बच्चों, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई ये एंड ये आर कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं? तो मैंने सॉल्यूशन में क्या लिखा देखिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या है। वी नो दैट कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स वे होते हैं जो 1 और अपने अलावा कोई और भी फैक्टर रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये आपका पहला वाला नंबर लिखा मैंने 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ पर मैंने 13 कॉमन ले लिया, ये स्टूडेंट्स 13 कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 बचा आपका, और प्लस में क्या बचा यहाँ पर 1। अब आप देखिए इनकी मल्टीप्लाई की तो 77 आया प्लस 1, 13 बाहर ही 13 इंटू 78। अब आप देखिएगा बच्चों, इसमें 13 और 78 में 1 तो नहीं है ना कि 1 इंटू लिखा हुआ हो, मतलब अदर नंबर से आ रहे ना। तो क्या लिखा मैंने, आपका ध्यान से देखिएगा, द गिवन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन था ये, ठीक है, इसकी बात चल रही है, हैज़ 13 एंड 78 एज इट्स फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अपने और 1 के अलावा 13 और 78 उसके फैक्टर से, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। सिंपल है। अब आप सेकंड नंबर देख लीजिए, जो उसने सेकंड एक्सप्रेशन आपको गिवन दिया है, ये दे रखा है आपको। तो इसमें बच्चों क्या कॉमन आ रहा है आपका, 5 कॉमन आ रहा है। 5 आपने कॉमन ले लिया, जहाँ 5 था वहाँ 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया। इन सब की मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ तक कितना है 1008 प्लस 1। अब इनको ऐड कर लिया 1009 आ गया आपका। यहाँ पर भी वही सेम आपका ऊपर वाले लिखना है आपने कि 5 और 1009 इसके फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि 1 और अपने अलावा हैं। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या आपका कंपोजिट नंबर है। बिल्कुल सिंपल है आपका। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज़ अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, है ना, एक राउंड
में उसको कितना टाइम लगता है आपका 18 मिनट्स ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, वो 12 मिनट्स में फॉर द सेम, इसी काम को करने के लिए वो 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम और सेम टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं दोनों, ठीक है, एक ही पॉइंट से जाएंगे, एक ही जगह से जाएंगे और एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे आप ये बताइए। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने वो पॉइंट ए लेट कर लिया। अब रवि जो है वो 12 मिनट्स में यहाँ आ गया होगा, ठीक है, 12 मिनट्स में रवि यहाँ आ गया होगा जब वो दोनों निकले हैं ना, दोनों ही निकले हैं। लेकिन क्या है कि 18 मिनट्स कौन ले रही है, सोनिया, तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो 12 मिनट्स में यहाँ होगी कहीं पीछे, है ना। सोनिया कहाँ होगी 12 मिनट्स में, यहाँ। रवि ने दूसरा चक्कर स्टार्ट कर दिया होगा, फिर ये भी आ गई होगी, ये यहाँ पहुँच कर फिर, मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ आपसे, तो रवि 12 मिनट्स में आता है, फिर 24 मिनट्स, मतलब हर 12 मिनट्स के इंटरवल पर, फिर 36, ठीक है। इसी तरह से आप करते जाइए, फिर आपका कितना, आपका ये 48, 66, कितना आपका 72, और उधर सोनिया 18, 36, ठीक है। अगर देखा जाए तो फिर आपका कितना आएगा 54 और 72, इस टाइप से। तो वो दोनों कब मिलेंगे 36, लेकिन फ़र्क ये होगा कि रवि के कितने राउंड हो गए होंगे 3 और सोनिया के कितने हुए होंगे 2, है ना। लेकिन वो मिलेंगे कब, आपका एक ही पॉइंट पर सेम, वहीं पर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर कब मिलेंगे वो दोबारा से, कब मिलेंगे बच्चों 36 मिनट्स के बाद। हालांकि 72 मिनट्स में मिलेंगे, लेकिन स्टार्टिंग वाला बताना है हमने, तो ठीक है। तो ये है एक तरह से एलसीएम निकालना है। तो जब भी आपकी ये लैंग्वेज आए ना कि उसी पॉइंट पर दोबारा से कब मिलेंगे, तो आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। देखिएगा ध्यान से बच्चों, 18 के फैक्टर्स लिखे मैंने, 12 के फैक्टर्स लिखे, 2 कॉमन 3 कॉमन ये लिखा, उसके बाद ये 3 और 2 बच रहा है, ये भी लिख दिया, इनकी मल्टीप्लाई करके 36 आया। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स बेटा।